अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाइए। जी, बिल्कुल ठीक-ठाक। आज हम लोग जो है अभी एक लेक्चर अभी मैं मतलब कंडक्ट करा रहा हूँ और एक लेक्चर जो है वो आपका जो आज वाला लेक्चर है वो मैं इंशाल्लाह आज शाम में 7:30 पीएम जो है वो कंडक्ट करूँगा। ये भी पॉसिबल टाइम है और दूसरा कल इस टाइम भी पॉसिबल टाइम है। तो आप मुझे बता दें कल इस वक़्त कर लें या शाम को कर लें? उम, एक्सक्यूज़ मी सर सर, बस सेकंड टाइम ना सिग्नल थोड़े वीक होते हैं, तो आप 2 या 3 पीएम कर लें। अच्छा नहीं कल अगर मॉर्निंग इस टाइम कर लें तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर, फिर कोई इश्यू नहीं। चलें कल इंशाल्लाह जो नेक्स्ट क्लास है कल 8 ओ क्लॉक इंशाल्लाह इसी टाइम ही हम लोग स्टार्ट करेंगे, राइट? ओके सर। अभी हम लोग मैंने ये जो अभी मैं आपके साथ आपको स्क्रीन के ऊपर स्लाइड्स नज़र आ रही होंगी, ये जो मटेरियल है ये मैंने आपके अ, उसके ऊपर आपके ग्रुप के ऊपर भी मैंने शेयर कर दिया है। तो आप इसे अपने ग्रुप से भी उसको क्या कर सकते हैं डाउनलोड करके उधर से अपनी फाइल गेट कर सकते हैं। आज हम लोग अभी डिस्कस करने जा रहे हैं कि बिज़नेस जो प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं और बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट क्या चीज़ है। इससे पहले आप लोग आपने डिफरेंट कोर्सेज़ पढ़े होंगे, इसमें आपने प्रोसेस की डेफिनेशन पढ़ी होगी। जब हम ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि प्रोसेस बेसिकली क्या है, एक प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन इज़ नोन एज़ प्रोसेस या हम कहते हैं एक प्रोग्राम विद इन अ प्रोग्राम इज़ नोन एज़ प्रोसेस। हम प्रोसेस को कहते हैं कि ये एक लाइट वेट बेसिकली वर्क होता है। बेसिकली हम किसी भी जब टास्क को परफॉर्म करते हैं तो कोई चीज़ गेट करने के लिए तो उसको प्रोसेस कहा जाता है। सपोज़ अभी हमारी क्लास हो रही है तो ये भी एक प्रोसेस है। आप जब किसी को टेलीफ़ोनिक कॉल करते हैं तो ये भी एक प्रोसेस होता है, जिसमें आप अपने टारगेट्स को हिट कर रहे होते हैं। तो बिज़नेस प्रोसेस बेसिकली क्या है? बिज़नेस प्रोसेस को हम कहते हैं कि ये डिफरेंट किस्म के जो एक्टिविटीज़ हैं, उनको अगर हम कलेक्ट कर दें, बिज़नेस में आपको पता है बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। वो मैनेजमेंट साइड पे भी हो सकती हैं, वो जब आप सेल कर रहे होते हैं उस वक़्त भी हो सकती हैं और जब आपका क्लाइंट आपको अप्रोच करता है उस वक़्त भी बहुत सारे प्रोसेस हो सकते हैं। जैसे हम ऑनलाइन कोई चीज़ परचेज़ करते हैं, तो पहले आप अपने उस जिस प्रोडक्ट को आप परचेज़ करना चाह रहे होते हैं, आप उसे सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आप अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन्हें सेंड करते हैं। मीन आपकी जो डिमांड है वो आप उन्हें फॉरवर्ड करते हैं। फिर आपकी एक ऑथेंटिकेशन होती है, वो वाया टेलीफ़ोनिक हो सकती है, मेल के थ्रू हो सकती है कि क्या वेदर आप वैलिड यूज़र हैं या नहीं है, या जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है वो करेक्ट है कि नहीं है। जैसे आप लोग नॉर्मली देखते हैं ऑथेंटिकेशन के लिए जब भी आप कोई ऑनलाइन बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो वो क्या होता है आपके सेल फ़ोन के ऊपर वो आपको एक कोड फॉरवर्ड करते हैं, ऑथेंटिकेशन कोड। वो कोड आप दोबारा से पुट अप करते हैं, तो उसके बाद आप एक ऑथेंटिक यूज़र हो जाते हैं। उनको ये कन्फर्म हो जाता है कि ये एक ऑथेंटिक यूज़र है। इसी तरह से ये सारे का सारा बेसिकली एक प्रोसेस होता है जो किसी चीज़ को ऑथेंटिकेट करने के लिए या आपकी जो डील होती है उसको सक्सेसफुली कंपाइल करने के लिए यूज़ किया जाता है। हम लोग कहते हैं जो बिज़नेस प्रोसेस है बेसिकली इज़ अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटीज़ और टास्क दैट प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक सर्विस। मीन आपने कोई सर्विस प्रोवाइड करनी है बेसिकली उस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए जो आप एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को बिज़नेस प्रोसेस कहा जाता है। वो किसी स्पेसिफिक कस्टमर के लिए हो सकता है, वो किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के लिए भी कोई आपकी एक्टिविटी हो सकती है, बट समहाउ आपने एक सर्विस प्रोवाइड करनी है, उस सर्विस के लिए आप जितना वर्क करते हैं, उसको हम बिज़नेस प्रोसेस कहते हैं। बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट के अंदर हम लोग देखते हैं हमें पता वैसे ही पता है मैनेजमेंट क्या होती है, मतलब आपने डील करनी होती है, सारे ऑपरेशंस को मेजर करना होता है कि सारी चीजें ऑन टाइम एग्जीक्यूट हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, क्या आपके सारे एम्प्लॉयज प्रॉपर अपने टास्क को एग्जीक्यूट करा रहे हैं या नहीं करा रहे होते हैं। ये एक मैनेजमेंट होती है। जैसे हम टाइम मैनेजमेंट की बात करते हैं, तो टाइम मैनेजमेंट में क्या होता है, आप अपने टाइम को डिफाइन कर देते हैं कि इस स्पेसिफिक टास्क के लिए आपने इतने आवर्स रखे हैं, इस स्पेसिफिक टाइम के लिए आपने इतने आवर्स रखे हैं, आउटिंग के लिए आपने इतने आवर्स रखने हैं, अपनी स्टडी के लिए इतने आवर्स, आपने टीवी वगैरह न्यूज़पेपर देखना है उसके लिए आपने अपने आवर्स जो हैं वो डिफाइन किए होते हैं। वो सारी चीज़ें क्यों डिफाइन करते हैं? ताकि आप अपने टाइम को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करके किसी अच्छे काम के लिए अपने टाइम को जो है वो इस्तेमाल कर सकें, यूटिलाइज़ कर सकें। बिज़नेस प्रोसेस मैनेजमेंट में भी हम लोग फ़ोकस करते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइज़ेशन है उसने वो काम करना है जो आपके कस्टमर की, जो आपके क्लाइंट की नीड्स हैं, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए आपने मैक्सिमम जो है अपनी एक्टिविटीज़ को मैनेज करना है, ताकि आप अपनी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जो नीड्स हैं, उनको फुलफिल कर सकें, उन्हें आई मीन सर्विस प्रोवाइड कर सकें। इस सारे के सारी मैनेजमेंट टेक्निक्स को, इन मैनेजमेंट स्किल्स को आप लोग कहते हैं कि दीज आर नोन एज बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट। इन शॉर्ट बीपीएम यू कैन से इज अ मैनेजमेंट अप्रोच जो फोकस करती है ऑन अलाइनिंग ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन विद द वांट्स एंड नीड्स ऑफ क्लाइंट्स, जिसमें आप क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं, नीड्स को देखते हैं। देखने के बाद आप
की ऑर्गेनाइजेशन या आपके जो स्पेसिफिक एम्प्लॉयज हैं या आपकी जो पूरी टीम है, उसने जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, उसकी पूरी जो आपकी अप्रोच है, जो पूरा एक प्रोसेस है जिसको आप डील कर रहे हैं, जिसको आप मैनेज कर रहे हैं, उसको बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट कहा जाता है। जब हम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमें मैनेजमेंट क्यों चाहिए होती है। मैनेजमेंट इसलिए चाहिए होती है क्योंकि आपने कोई प्रोडक्ट जो है वो किसी स्पेसिफिक टाइम के अंदर जो है वो आपने प्रोड्यूस करना होता है, वो आपने सेंड करना होता है, वो आपने आपकी जो कंपनी है उसने उसको फ्लो में जो है वो चीजें आपने वैसे डील करके सेंड करनी होती हैं, ताकि ये मैक्सिमम जो है वो सेल आउट हो और आपका जो इनकम है वो वहां से जनरेट हो सके। तो प्रोडक्ट को हम कहते हैं कि ये इक्वल होता है नॉर्मली इन प्रोसेस के ऊपर, क्योंकि प्रोसेस जब तक हो रहा होगा उस वक्त तक आप अपने प्रोडक्ट को जो है वो गेट कर रहे होंगे। इसके साथ साथ जो टाइम होता है वो बहुत मैटर करता है। टाइम को आप देखते हैं, टाइम आपने प्रोसेस को कब स्टार्ट किया, आपकी जो डिमांड्स आ रही हैं उनका क्या टाइम है, जो आपके प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उनका क्या टाइम, वो पूरी एक टाइम की जो कैलकुलेशन है वो भी आप साथ में देखते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आपने कंपनी को इफेक्टिव बनाना है, मीन कॉम्पिटिटिवनेस बनाना है, आप बताते हैं कि आपने उसको कहीं जाके उसको बहुत ज्यादा इफेक्टिव कहना है कि जी हमारी कंपनी जो है बहुत अच्छा काम कर रही है, तो फिर आपका जो मेन फोकस होता है वो टाइम के ऊपर होता है। आपकी पूरी कंपनी जो है वो आपकी टाइम लाइन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। इसी वजह से हम कहते हैं कि ये हमारी चीजें जो है वो जो है वो टाइम को भी कभी इग्नोर नहीं कर सकती हैं। साथ में जो आपका जो टाइम की जो वैल्यूज है उसको आपने प्रॉपरली मैनेज करना होता है। जब हम बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेंट की लाइफ साइकिल को देखते हैं कि ये बेसिकली इसका पूरा साइकिल कैसे बनता है, तो इसमें हमारे पास केपीआईज आते हैं। केपीआईज होते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स के, बेसिकली ये वैल्यूज होती हैं जिसकी बेस पर आप डिजाइन करते हैं, आप डिफाइन करते हैं कि आप किसी की जो परफॉर्मेंस है उसको कैसे मेजर कर सकते हैं, कैसे देख सकते हैं। तो ये हम कहते हैं केपीआईज, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर जो है वो मॉडलिंग के साथ इंटीग्रेट होते हैं। हम मॉडलिंग करते हैं, पहले बेसिकली उसका मॉडल बनाते हैं कि हमें क्या चीज चाहिए, हमें उसको कैसे लेकर चलना है। उसके बाद आप उसमें जो आईटी, क्योंकि आप ऑनलाइन अगर बिजनेस की बात कर रहे हो तो फिर आप अपने आईटी सिस्टम को देखते हैं कि आपका जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सिस्टम है वो करंटली कैसे काम कर रहा है, और हम इन फ्यूचर अगर हम दूसरे बिजनेस दूसरी कंट्रीज को देखें या दूसरे किसी अच्छे आई मीन वेल ऑर्गेनाइज्ड जो बिजनेस प्रोसेस मॉडल्स हैं उनको देखें, तो फिर हम अपनी आईटी की जो टेक्निक्स हैं, जो आईटी के मेथड्स हैं, हम जो हमारा आईटी सिस्टम है हम उसको थोड़ा चेंज करते हैं, अपडेट करते हैं, ताकि वो जो हमारा करंट टाइम है उसके मुताबिक जो जरूरियात हैं, जो नीड्स हैं, उनको देखा जा सके। टाइम रिफाइन करने के बाद हम लोग डिप्लॉयमेंट करते हैं, मीन उसे इम्प्लीमेंट कर देते हैं कि जो हमने न्यू एक आई मीन आईटी में जो चेंज लाई है, कि जैसे सपोज हम लोग पहले कहते थे कि जी आप मैनुअली एक चीज फॉरवर्ड करें, फिर हमने कहा नहीं आप जस्ट हमें व्हाट्सएप करें तो हम उसके अगेंस्ट आपको रिस्पॉन्स करेंगे। तो ये जो एक आपकी चेंज आई है, इस चेंज को आपने डिप्लॉय कर देना, आई मीन आपने उसको यूज में ले आना है। यूज में लेके आने के बाद आप लोग जो है उसको क्या करते हैं, एग्जीक्यूट कराते हैं, मीन वो वर्किंग में आ जाता है। फिर आप उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, जो आपने न्यू आई मीन आईटी प्रोसेस जो है वो डिप्लॉय किया है, आप उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं, चेक कर रहे होते हैं कि जो चीजें आपने चेंज की हैं क्या वो हमारे लिए आई मीन सक्सेसफुल हैं, या कहीं उनका जो बिहेवियर है वो जो है वो हमें इरिटेट कर रहा है, वो हमें अनसक्सेसफुल टाइम की तरफ जो है डील की तरफ लेकर जा रहा है, ये हमारी जो एग्जीक्यूशन है उसकी स्पीड स्लो हो गई है, या लोगों को इस चीज का नॉलेज ही नहीं है, जो चीज हमने डिप्लॉय किया लोग उसको यूज ही नहीं करना जानते। तो ये सारी चीजें जो है आप उसको मॉनिटर करते हैं। मॉनिटर करने के बाद आप उसका एनालिसिस करते हैं, उसको देखते हैं कि जी जो कुछ हमने रिफाइनमेंट्स की या जो हम चेंज लेकर आए, क्या वो वाकई टाइम नीड्स के मुताबिक हमारी सही चल रही हैं या नहीं चल रही हैं। अगर नहीं चल रही हैं, जो आपकी पहली एक आपकी सेल थी, क्या वैसे दोबारा वही सीन चल रहा है, या उसमें चीजें जो है वो फर्दर इंक्रीज हुई हैं या डिक्रीज हुई हैं, या कौन सी आपके पास कंप्लेंट्स आ रही हैं, कौन सी क्यूरीज आ रही हैं, उसकी बेस पर आप एनालिसिस करते हैं। एनालिसिस करने के बाद अगर एवरीथिंग इज फाइन तो ठीक है, फिर आप उसकी मॉडलिंग दोबारा से उसको देखते रहते हैं। नहीं तो आप फिर उसकी मॉडलिंग दोबारा से उसमें थोड़ी सी चीजें चेंज करके फिर आप उसका एनालिसिस करते हैं। और की जो परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स हैं उसके थ्रू हम लोग जो है अपनी मॉडलिंग का जो भी आपने प्रोसेस पूरा डिफाइन किया होता है, आप उसको क्या करते रहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस को मेजर करते रहते हैं। नेक्स्ट वन इज अबाउट रिक्वायरमेंट आइडेंटिफिकेशन। हमारी रिक्वायरमेंट्स कैसे हम अपनी गेट करते हैं, डिफरेंट रिसर्च मेथड यूज किए जाते हैं जब आप अपनी कोई रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करने चाहते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने अपनी रिक्वायरमेंट्स को देखना है कि इन फ्यूचर उसे अपनी इंप्रूवमेंट के लिए उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं, तो उसके लिए हम लोग डिफरेंट रिसर्च मेथड्स हैं वो यूज करते हैं।
A organizational जो learning process होता है about the business and it process done through the research and investigation, aiming to learn and gather local knowledge to transform it into the model of global knowledge. हम local knowledge को globally अगर हम लोग send करना चाह रहे हैं, share करना चाह रहे हैं, तो हम लोग क्या use करते हैं, investigation करते हैं और research करते हैं अपने लर्निंग प्रोसेस के लिए। उसमें हम लोग रिसर्च के लिए डिफरेंट टेक्निक्स जो हैं वो यूज कर सकते हैं। हम उसमें डिफरेंट किस्म के चार्ट्स यूज कर सकते हैं, प्रोसीजरल जो मैनुअल्स हैं वो यूज कर सकते हैं, कंपनी की रिपोर्ट्स को देख सकते हैं, और साथ में हम लोग डिफरेंट वेबसाइट्स के थ्रू जो है अपनी जो लर्निंग है, अपनी जो रिसर्च है उसको मेजर कर सकते हैं। तो हमारे पास नॉर्मली जो है 4 मेथड्स यूज किए जाते हैं रिसर्च के लिए। जब हम लोग अपनी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट्स, प्रोसीजर मैनुअल्स हो सकते हैं। उसमें मैनुअल जो है वो बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें पूरी चीजें डिटेल में दी जाती हैं। साथ में कंपनी की डिफरेंट रिपोर्ट्स हो सकती हैं कि कंपनी ने एनुअली अपनी रिपोर्ट जो जनरेट किया आप उसको स्टडी कर सकते हैं, या डेली बेसिस के ऊपर भी रिपोर्ट जनरेट होती हैं आप उसको देख सकते हैं। साथ में वेबसाइट्स के थ्रू जो है वो आप रिसर्च कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन भी है आप लोगों के लिए कि रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, ये आप नोट कर लें। इस क्वेश्चन को भी आप लोग कल तक पढ़ के आएंगे। रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफिकेशन क्या होती है, उसमें जो रिसर्च के मेथड्स हैं वो जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशनल जो चार्ट मैंने बात की उसको आप एक्सप्लेन करेंगे वो क्या होता है, कैसे यूज होता है, मैनुअल कैसे यूज होते हैं, कंपनी रिपोर्ट्स कैसे यूज होती है, वेबसाइट्स कैसे यूज होती हैं। ये तो 4 चीजें हैं। इसके अलावा भी कोई रिसर्च मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम लोग जो है वो अपनी रिक्वायरमेंट्स को जो है वो आइडेंटिफाई कर सके। सॉरी, हम लोग जब इन्वेस्टिगेशन टेक्निक्स की बात करते हैं तो हमारी इन्वेस्टिगेशन 2 तरह से होती है। एक तो हम क्वालिटी की तरफ जाते हैं, दूसरी क्वांटिटी की तरफ जाते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सॉरी, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हम लोग क्वालिटी की तरफ जाते हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी होती हैं जो कहती हैं नहीं, क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी पे फोकस करें, क्वालिटी जैसे भी है वो चलती रहे, क्वांटिटी मैटर्स करती है। तो हमारे 2 तरह से हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हम क्वालिटी की बेस पर भी देख सकते हैं, क्वांटिटी की बेस पर भी देख सकते हैं। जैसे हम लोग डिफरेंट इदारे देखते हैं, हमारे एजुकेशनल भी हो सकते हैं, जिसमें कुछ लोग कुछ इदारे ऐसे होते हैं जो आपकी क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं करते हैं, कहते हैं नहीं जी स्टूडेंट कम भी आ जाए बट हमारा जो स्टैंडर्ड है वो यही रहेगा। कुछ ऐसे इदारे भी होते हैं जो कहते हैं नहीं कुछ भी नहीं, हमें सिर्फ पैसों से गर्ज है, आप आने दें। वो नंबर ऑफ एडमिशंस कर लेते हैं, फिर उसको डील करना, सारा कुछ करना मुश्किल हो जाता है। तो हमारे पास 2 तरह से हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। हमारा वो क्वालिटेटिव भी हो सकता है, वो हमारी क्वांटिटेटिव भी हो सकती है। हम लोग जब क्वालिटी की बात करते हैं तो क्वालिटी में हम लोग डिफरेंट जो इन्वेस्टिगेशन के डिफरेंट प्रोसेस हैं। हम इंटरव्यूज कंडक्ट कर सकते हैं, ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। शैडोइंग का मतलब ये होता है कि आप लोग कोई एम्प्लॉय है वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में है, वो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देख रहा है, वहां से वो कुछ चीजें गेट कर रहा है, दैट इज शैडो। प्रोटोटाइप कर सकते हैं, फोकस कोई ग्रुप को फोकस कर सकते हैं, वर्कशॉप वगैरह कंडक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से जब हम लोग क्वांटिटेटिव की बात करते हैं, क्वांटिटी की तरफ आते हैं, तो उसमें हम लोग डिफरेंट क्वेश्चनायर यूज करते हैं। उसमें क्वेश्चंस होते हैं कि जी ये प्रोडक्ट सेल हो रहा है, आप इसको लाइक करते हैं या नहीं करते हैं, या इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए, मिनिमम वैल्यू क्या होनी चाहिए। इसी तरह से हम लोग जो है उसकी एक्टिविटी की सैम्पलिंग कर सकते हैं जिसमें डिफरेंट डाटा हो सकता है। इसी तरह से डॉक्यूमेंट को एनालाइज कर सकते हैं और माइंड मैपिंग भी कर सकते हैं, अपने माइंड को देख सकते हैं कि हमने कैसे काम करना है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपके लिए ये है कि आपने इसमें पढ़ के आना है कि शैडोइंग क्या चीज होती है, प्रोटोटाइपिंग क्या चीज होती है और माइंड मैपिंग क्या चीज होती है। ये 3 क्वेश्चन है जो इन्वेस्टिगेशन से बनते हैं। ये इसको आपने देख के आना है कि शैडो का क्या मतलब है, प्रोटोटाइपिंग क्या, कैसे हम लोग क्वालिटी में इसको देख सकते हैं, और माइंड मैपिंग जो है ये क्वांटिटी में कैसे एग्जिस्ट करती है इन्वेस्टिगेशन में। माइंड मैपिंग है क्या चीज, कैसे हम माइंड मैप कर सकते हैं अपनी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक में इन द सेंस ऑफ क्वांटिटी। नेक्स्ट वन जो है वो हमारे पास बिजनेस प्रोसेस को हम कैसे डिफाइन करते हैं, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं वो हम डिस्कस करते हैं। उसमें हमारे पास सबसे पहले एंटिटी होता है। आप लोगों ने नॉर्मली डेटाबेस में भी देखा होगा। एंटिटी क्या होता है, कोई एक ऑब्जेक्ट है जिसकी कोई वैल्यू हो सकती है, हम उसको एंटिटी कहते हैं। लाइक एक लैपटॉप है, एक आपका स्मार्टफोन है, आपका कोई टेबल है, आपका कोई चेयर है, आप है, आप कोई एक एंटिटी हो सकते हैं। एंटिटी की डिफरेंट एट्रीब्यूट्स भी हो सकती हैं। ये लोग चीजें आपने डेटाबेस में भी डिस्कस की होंगी। इसी तरह से ट्रांजैक्शन क्या होती है, जो ट्रांजैक्शन होती है वो बेसिकली किसी चीज की एग्जीक्यूशन है। आप जब किसी चीज को ट्रांसफर, जैसे आप एटीएम यूज करते हैं, ये भी एक ट्रांजैक्शन है। आप कोई डील करते हैं, किसी सेल परचेज करते हैं, वो भी एक ट्रांजैक्शन होती है। तो एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो हमारी बेसिकली एक ट्रांजैक्शन होती है। इसी तरह से गोल्स को देखते हैं।
हमारे कौन से गोल होंगे, ऑब्जेक्टिव हमारे क्या है, बिजनेस के रूल्स, हमने जो पॉलिसीज, लॉ और प्रोसीजर्स डिफाइन किए हैं या जो लिमिटेशंस हैं वो हमारी रूल्स होती हैं। एक ट्रिगर्स होते हैं, ये आप लोगों ने डेटाबेस में भी यूज की होंगी, अपडेट्स होती है बेसिकली। हाँ जी, ये कंप्लीट यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन वो भी ठीक है, ये भी इसकी डेफिनेशन है ट्रांजैक्शन की। इसी तरह से ट्रिगर्स जो है वो बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, जिसमें हम लोग डिफरेंट एक्टिविटीज को इनिशिएट करते हैं, देखते हैं। इसी तरह से टास्क के सेट होते हैं, डिफरेंट टास्क को हम एक प्रोसेस के अंदर कौन कौन से काम हो रहे हैं। इसी तरह से इनपुट आउटपुट को देखते हैं कि कौन सी चीजें हमारी इनपुट में आ रही हैं और कौन सी हमारी आउटपुट में जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही है। इसी तरह से हमारी आउटकम्स होती हैं। आउटकम्स ये होती हैं कि हमने अपने जो ऑब्जेक्टिव थे उनको हमने फुलफिल किया है या नहीं किया, हम उनसे सेटिस्फाई है या नहीं है। ये सारी की सारी चीजें जो है ये बिजनेस प्रोसेस मैट्रिक्स से इनका बिलोंग है, ये सारी की सारी वहां से डिफाइन की जाती है। ये एक सिंपल चीजें थी, आई मीन जो कंपोनेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं, ये चीजें आपको वैसे भी नॉर्मली हम इन कीवर्ड से पहले से हम इन चीजों को यूज कर चुके हैं, इन चीजों को समझ चुके हैं। ये प्रोसेस के नेम्स हैं, और माइक्स फास्ट फूड ड्राइव थ्रू द प्रोसेस, उसमें एक उन्होंने सिंपल प्रोसेस बिजनेस को बताया है कि ये कैसे हो सकता है, उसमें गोल कौन से हैं, ऑब्जेक्टिव कौन से हैं, एंटिटीज में उन्होंने बताया है कि हमारे पास कौन कौन सा स्टाफ होता है, ट्रिगर्स कैसे काम कर रही होती है, एक एग्जांपल दी है। इसी तरह से टास्क सेट कौन से हो सकते हैं। तो ये एक प्रोसेस का नेम उन्होंने बनाया है कि फास्ट फूड के बारे में बताया है। इसी तरह से ये आप लोग इसको, ये आपकी असाइनमेंट है जो अभी मैं आपको दे रहा हूँ, जो मैंने पहले दो चीजें बताई वो मैंने कहा आपको पढ़ के आना है। ये आपकी असाइनमेंट है, आपने बिजनेस प्रोसेस मैट्रिक्स बनाना है। हर बंदा अपना कोई स्पेसिफिक टास्क देखे, बिजनेस मॉडल देखे, और उसके ऊपर ये जो 5-7 चीजें हैं जो आपके प्रोसेस के नेम्स हैं, गोल है, आप गोल को कैसे देख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं, एंटिटीज क्या हो सकते हैं, रूल्स क्या होंगे, इनपुट आउटपुट क्या होंगे, आउटकम्स क्या होंगे। इन चीजों को जो है वो आप हर स्टूडेंट जो है वो इंडिविजुअल अपनी जो है वो किसी एक प्रोसेस को देखकर उस पे ये सारी चीजें जो है वो ये जो डिफरेंट उनके एट्रीब्यूट्स हैं इनको आपने राइट डाउन करना है और मुझे जो है वो आपने सेंड करना है। इसी तरह से हम जो रिक्वायरमेंट की डॉक्यूमेंटेशन को देखते हैं, तो रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग कम्युनिकेशन को देखते हैं, हम उसकी कंसिस्टेंसी को देखते हैं, हम उसकी वैलिडेशन को देखते हैं, हम उसकी जो मॉडलिंग को देखते हैं कि हमारी वो जो इनपुट की बेस पर कौन सी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो प्रिपेयर की गई है। उसमें हमारे पास 4 बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जिसको हम जर्नल, टेक्निकल, फंक्शनल और नॉन फंक्शनल कहते हैं। जर्नल में बिजनेस के कॉन्स्टेंट्स होते हैं, मीन लिमिट्स होती हैं, बिजनेस की पॉलिसीज होती हैं, लैंग्वेजेस कौन सी यूज की जाती हैं। टेक्निकल के अंदर आपके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट, ये 3 बेसिक एलिमेंट यूज करते हैं। फंक्शनल के अंदर हम लोग उसके टास्क को देखते हैं, प्रोसीजर्स को, रिसोर्सेज को, डाटा रिक्वायरमेंट्स को देखते हैं। जबकि जो नॉन फंक्शनल उसका जो मॉडल होता है उसमें हम लोग देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस क्या है, सिक्योरिटी क्या है, कैपेसिटी क्या है, यूजेबिलिटी क्या है, मीन जिसमें जिसमें जस्ट चीजें मैयर हो रही होती हैं वो नॉन फंक्शनल जो है वो आपके जो है ऑपरेशंस होते हैं। तो ये रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन के लिए 4 बेसिक एलिमेंट जो हैं वो आपको पता होने चाहिए। जर्नल, उसमें कौन सी चीजें होती हैं, कॉन्स्टेंट्स को कैसे देखा जाता है। टेक्निकल में हमारे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और इंटरनेट क्या चीज है। फंक्शन के अंदर टास्क, प्रोसीजर, रिसोर्सेज, डाटा रिक्वायरमेंट्स, और नॉन फंक्शनल के अंदर उसकी परफॉर्मेंस कैसे आप देख रहे हैं, वो सिक्योरिटी कंसर्न क्या है, अवेलेबिलिटी है या नहीं है, यूजेबिलिटी है, कैपेसिटी कितनी है, ये सारी नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। ये दोबारा एक बिजनेस प्रोसेस मॉडलिंग दोबारा से शो है कि इसमें आईटी डिप्लॉयमेंट और सारी चीजें हम देखते हैं। इसी तरह से बिजनेस प्रोसेस मॉडल के अंदर हम लोग कहते हैं कि द एक्टिविटी ऑफ रिप्रेजेंटिंग प्रोसेस ऑफ एन एंटरप्राइज सो वी एनालाइज एंड इंप्रूव, इट इज यूज्ड टू मैप आउट एन ऑर्गेनाइजेशन करंट एज is process to create a baseline of for process improvement and to design the future. I mean to be, जब हम future में उसे use करेंगे, process with those improvement incorporated. A business process model is commonly a diagram representing a sequence of activities. It is a typically show event, action and links. साइड पे आप लोग इसका देख भी सकते हैं। जब हम मॉडलिंग की कोई डायग्राम बनाते हैं उसमें हमारे पास पहले ऑब्जेक्ट आपको नजर आ रहा है, फिर डायग्राम जिसमें डिसीजन मेकिंग हो रही है, और फिर प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और स्टार्ट टू एंड जो है वो सारी चीजें एंड हो रही हैं। ये एक जो है वो एक डायग्राम है जिसको हम ग्राफिकल या हम फ्लो डायग्राम्स कह सकते हैं, जिसमें सारी चीजें जो है स्टार्टिंग टू एंडिंग जो है वो डिफाइन की गई हैं।
मॉडलिंग के आउटकम्स में अगर हम देखें तो बिजनेस मॉडलिंग के अंदर प्रोसेस के गोल्स को देखा जाता है, बिजनेस के प्रोसेस को देखा जाता है, प्रोसेस के इंस्टेंसेस को आई मीन कौन से मेंबर्स हैं उनको देखा जाता है, साथ में ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर है उसको देखा जाता है, ऑब्जेक्ट्स देखे जाते हैं, बिजनेस के ऑब्जेक्ट्स देखे जाते हैं, और जो उसके क्रिटिकल सक्सेस के फैक्टर्स है जिसकी बेस पर वो आपका जो फंक्शन है, जो बिजनेस है वो सक्सेसफुली एग्जीक्यूशन की तरफ जा रहा है, उसके फैक्टर्स को भी हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह से इसमें स्टेट डायग्राम्स दी हुई हैं आपके डिफरेंट, आपने यूएमएल शायद कोर्स पढ़ा या नहीं पढ़ा मुझे नहीं पता, यूनिफॉर्म मॉडलिंग लैंग्वेज होती है जिसमें हम लोग डिफरेंट किस्म के डायग्राम्स, स्टेट डायग्राम्स, एक्टिविटी डायग्राम्स, बिजनेस प्लानिंग डायग्राम्स वगैरह डिफाइन करते हैं। तो ये इसमें स्टेट डायग्राम्स दी हुई हैं और एक्टिविटी डायग्राम्स दी हुई हैं, जो तमाम की तमाम जो ऑपरेशंस हैं उनको वो ए टू जी जो है हम लोग डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू जो है वो हम देख सकते हैं कि हमारी जो टास्क है वो किस तरह से एडमिन क्या होता है, और फिर उसने जो है उसने नेक्स्ट लेक्चर्स को कैसे वो कर रहा है, व्यू कौन सा कर रहा है, फिनिश कौन सा कर रहा है, इसी तरह से हमारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कैसे एग्जीक्यूट कर रही है, सारी जो है डिफरेंट मॉडलिंग डायग्राम्स के थ्रू दिखाया गया है। इसके साथ साथ हम लोग जब स्टेट डायग्राम्स की बात करते हैं तो इसमें बिहेवियर बताया जाता है, उसमें हम लोग स्टेट को उसकी ट्रांजिशन को, उसमें हम लोग उसकी कंडीशंस को, और फिर उसकी हम जो एंट्री एक्शंस है, क्या वो स्टार्ट हो रहा था, एंड हो रहा था, उन चीजों को मेजर करते हैं। इसी तरह से एक्टिविटी डायग्राम के अंदर हम उसकी ग्राफिकल जो प्रेजेंटेशन है उसमें वर्क फ्लो को देखते हैं, जिसमें हमारे पास एक्शन और एक्टिविटीज होती हैं। उसमें हम लोग डिफरेंट साइन यूज करते हैं, रेक्टेंगल यूज करते हैं एक्शन के लिए, डायमंड साइन जो है वो यूज करते हैं डिसीजन के लिए, इसी तरह से बार जो होता है ये किसी की चीज को ज्वाइन करने के लिए या स्प्लिट करने के लिए यूज करते हैं, इसी तरह से जो सर्कल होते हैं वो स्टार्टिंग और एंडिंग होते हैं। आपने डाटा फ्लो डायग्राम्स में भी डिफरेंट किस्म की चीजें देखी होंगी, जैसे उसमें हम लोग 5 चीजें डिस्कस करते थे, स्टार्टिंग, एंडिंग, इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस और हमारी डिसीजन मेकिंग होती थी। इसी तरह से ये डायग्राम्स जो है ये आपको डिफरेंट इसके मीनिंग्स होते हैं। अगर रेक्टेंगल आता है तो इसका मतलब है कोई एक्शन, आई मीन कोई चीजें स्टार्ट एग्जीक्यूट हो रही हैं, जैसे वहां प्रोसेस होता था। डायमंड वहां पे भी डिसीजन के लिए होता है, यहाँ भी डिसीजन के लिए हो रहा है। बार किसी चीज को स्प्लिट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए यूज किया जाता है, और सर्कल जो है वो स्टार्टिंग और एंडिंग होते हैं। इसी तरह से हम लोग बिजनेस प्रोसेस मॉडल एंड नोटेशन में हम लोग डिफरेंट इवेंट, एक्टिविटी, गेटवे, कनेक्शन और पोल्स और जो लेन्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। प्रोवाइड्स अ नोटेशन दैट इज इंट्यूटिव टू बिजनेस यूजर yet able to represent complex process semantics meanings, semantic का मतलब होता है meanings, provides a mapping between the graphics of the notation and the underlying the construct of execution language। वो सारी चीजें हम इसमें देखते हैं। ये फिर बिजनेस प्रोसेस मैटर का दोबारा से जो है वो एक एनालिसिस है जो पहले हम देख चुके हैं। ये एक आपकी जो है वो स्टैटिक एनालिसिस है। आप लोग की परफॉर्मेंस मेजर्स को कैसे देखते हैं, कैसे सिंगल एंटिटी को एक्टिविटी को देखा गया है, कैसे एलिमिनेट किया है अननेसेसरी जो हमारे एक्टिविटीज होती हैं, फिर उनको कैसे कंबाइन करना है, और फाइनली जो है हम उसे कैसे ऑटोमेट बना के उसे रन करते हैं विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन, इंसान की इन्वॉल्वमेंट के बगैर। इसी तरह से ये कंट्रोल की बताई है जिसमें हम लोग एक्टिविटीज को पैरेलल चेक करते हैं कि कौन सी चीजें कैसे परफॉर्म हो रही हैं, उनको हमने स्प्लिट कर देते हैं छोटे मॉड्यूल्स में, और फिर फाइनली जो है हम उनको यूज करते हैं। एक हमारे पास बेस्ट प्रैक्टिस में स्टाफ एक्सटर्नल इंटीग्रल जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो कैसे कैसे अपनी वैल्यूज को असाइन करते हैं, कैसे वो उनकी परफॉर्मेंस को इंक्रीज किया जाता है, कैसे उनको रिड्यूस किया जाता है उनकी इंटरेक्शंस को, और जो फिजिकल कांस्टेंट्स होती है उनको कैसे हमने रिमूव करना है। ये एक ऑडिट ट्रेल दिया हुआ है जिसमें हम लोग उसमें देखते हैं कि हमारा क्रेडिट इंफॉर्मेशन कैसे आती है, फिर हम लोग उसको कैसे आई मीन असेस कर सकते हैं, और फिर उसके बाद उस कितना रिस्क होता है। ये सारी मैथमेटिकल की चीजें हैं जो एक डायनामिक एनालिसिस या सिमुलेटर के थ्रू जो है, सिमुलेटर टूल्स होते हैं जो आपके रियल एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसके थ्रू भी हम इन चीजों को देख सकते हैं। तो ये डिफरेंट लिंक्स हैं जिस जहाँ से ये सारी चीजें जो है वो गेट की गई हैं। ये चीजें मैंने आपके ग्रुप में भी शेयर कर दी हैं, आप वहां से भी इसको रीड आउट कर सकते हैं। रीड आउट करने के बाद योर असाइनमेंट इज वेरी सिंपल, यू हैव टू मेक द बिजनेस प्रोसेस मैट्रिक्स। आप कोई भी एक टास्क जो है वो आप चूज करेंगे, और फिर उसमें गोल डिफाइन करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव लिखेंगे, उसकी एंटिटीज कौन सी थी, उसमें बिजनेस रूल्स कौन से हैं, ट्रिगर्स कैसे हैं, टास्क सेट कौन से हैं, इनपुट क्या हो रहा है, आउटपुट क्या आ रहा है, इसी तरह से आउटकम्स जो हैं वो हमारे कौन कौन से हैं। इन चीजों को जी आपने देखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो है वो जो है कल इंशाल्लाह मॉर्निंग में इंशाल्लाह 8 o'clock करते हैं। तो तब तक 2-3 डेफिनेशंस मैंने आपको बताई हैं वो भी आपने देख के आनी है, साथ में ये बिजनेस प्रोसेस मैट्रिक्स जो है ये आपने बनाना है,
और ये आप जो है वो चाहे मुझे ग्रुप में सेंड कर दें, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दें, इस बना के उसका आप लोग पेपर पे काम बना के उसका एक फोटो बना के उसको स्कैन करके पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके आप मुझे सेंड कर सकते हैं। ठीक है जी, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझसे आप पूछ सकते हैं। सॉरी, ये मैं आपके इंशाल्लाह चैनल पे भी अपडेट कर देता हूँ। इन चीजों को आपने देख लेना है। मटेरियल ऑलरेडी शेयर हो गया है। अगर किसी को कोई कंफ्यूजन होती है बाद में भी तो वो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मुझे अपना क्वेश्चन जो है वो सेंड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।